हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक किया था एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। ये जो छोटे से टॉपिक्स रहते हैं मॉडल बेस्ड एंड रूल बेस्ड, इस जो बहुत रेयर चांस होता है लॉन्ग क्वेश्चन में आने में। मोस्टली ये 3 to 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में ही आते हैं, बट हाँ ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में लॉन्ग में, वो इस बार आ जाए। तो हमें इसको भी प्रिपेयर करना चाहिए 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग। 16 मार्क्स का नहीं तो कम से कम 8 मार्क्स का तो हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय द रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम हमने नॉलेज बेस्ड में भी पढ़ा था, बट इसमें इसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डू मीन बाय द रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। Rule based expert system use the human expert knowledge to solve the real world problem that normally would require to the human intelligence। इसके कहने का मतलब है रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम क्या होते हैं, जो ह्यूमन एक्सपर्ट की नॉलेज का यूज करके किसी ना किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। मीन्स अपना माइंड नहीं लगाते, जो उनको सिखाया गया है या फिर जो ह्यूमन एक्सपर्ट है जो उसको बना रहा है बिल्ड कर रहा है, उसी के माइंड का उसी के इंटेलिजेंट का वो यूज करता है। जैसे कि सपोज करो कि एक एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप कर रहा है। अब जो जो चीज़ उस एक्सपर्ट को पता होगी, जो उसकी खुद की नॉलेज होगी, वही तो वो उस एक्सपर्ट सिस्टम में डालेगा। अगर एक सिंगल पर्सन बना रहा है तो वो सिर्फ उतना ही डेवलप कर पाएगा उस एक्सपर्ट सिस्टम को जितनी उसकी खुद की नॉलेज होगी। ये बात तो मानते हो, है ना। तो जितनी नॉलेज उस एक्सपर्ट में है उतनी ही नॉलेज एक्सपर्ट सिस्टम में भी है। दोनों की नॉलेज इक्वल है। तो अब जैसे कि एक ह्यूमन एक्सपर्ट उसको सोल्व करेगा प्रॉब्लम को, उसी तरह से ही एक्सपर्ट सिस्टम भी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। क्यों करेगा? सेम नॉलेज उसके पास है एक्सपर्ट सिस्टम के पास, और सेम ही एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने वाले एक्सपर्ट के पास भी है। दोनों की नॉलेज इक्वल है। फिर तो चाहे एक्सपर्ट प्रॉब्लम को सोल्व करे या एक्सपर्ट सिस्टम सोल्व करे, दोनों का माइंड सेम ही यूज होगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में, जो एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है डेट नॉर्मली वुड रिक्वायर द ह्यूमन इंटेलिजेंस, जहां पर ह्यूमन की इंटेलिजेंस ही लगाई जा सकती है। सपोज करो कि जैसे नॉर्मल मैथ्स के क्वेश्चन है, कोई साइंटिफिक एक इक्वेशन है, ये जितने भी सब चीज़ें हैं नॉर्मल इक्वेशंस की, अगर इनकी बात करें तो इसमें कंप्यूटर सिस्टम एक्सपर्ट सिस्टम नॉर्मली सॉल्व कर सकता है कुछ रूल के बेस पे। बट जैसे रियल वर्ड्स प्रॉब्लम होती हैं, जैसे रिलेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक मदर चाइल्ड, पेरेंट्स, टीचर्स, सबका रिलेशंस, इन सब के अंदर रिलेशंस निकाल पाना, किसको क्या, कौन किसका क्या लगेगा, किसका क्या रिलेशन लगेगा दूसरे पर्सन के साथ, ये सब रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स होती हैं। और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट एक एग्जांपल है। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का ही यूज किया जा सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम को तो नहीं पता ना कौन किसका क्या है। उसको तो हमें रिलेशनल बनाने के लिए भी एक एल्गोरिथम लिखकर, रिलेशनल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, रियल लाइफ में प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए भी एक प्रोग्राम लिखकर देना पड़ेगा एल्गोरिथम का यूज करके, जिससे वो उसको सोल्व कर पाए। तब भी ये नहीं पता कि वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। एक्सपर्ट नॉलेज इज ऑफ्टन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूल। जो भी एक्सपर्ट होगा, जिसने उस एक्सपर्ट सिस्टम को बनाया है, वो रूल के फॉर्म में, नंबर ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स के फॉर्म में ही नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है एक्सपर्ट सिस्टम को एज डेटा विद इन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में डेटा है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट होती है, वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा नॉलेज यूज़ होगा और कौन सा रूल यूज़ होगा, उस पर कितने डेटा जो है वो रिकॉल किए जाएंगे उस सॉल्यूशन को करने के लिए। इसकी इसके कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम दी गई एक्सपर्ट सिस्टम को सोल्व करने के लिए, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ये चेक करेगा कि इस प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल्स का कलेक्शन वो लेता है, कौन सा डेटा यूज़ करना है, कौन सा रूल यूज़ करना है। प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स को चेक करता है। रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज। रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, कि मेरे अंदर कितनी नॉलेज है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, या फिर किसी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम को पहले कैसे रिप्रेजेंट करता है अपने माइंड में या अपने नॉलेज बेस में। सिंटेक्स क्या होता है, इफ देन के सिंटेंस में वो लगाता है कि इफ दिस कंडीशन विल बी ट्रू देन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर ये स्टेटमेंट जो है इफ वाली वो ट्रू हो जाती है, तब जाकर देन वाली कंडीशन जो है एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज क्या होगा, आउट ऑफ या फिर एग्जिट ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक फॉर द रिप्रेजेंटिंग डोमेन नॉलेज इन एनी एक्सपर्ट सिस्टम। अगर ये क्या है, इफ देन एल्स वाली कंडीशन, एल्स नहीं आता इसमें, सिंपल इफ कंडीशन होती है। इफ के अंदर, इफ के बाद हम कंडीशन लिखते हैं, अगर अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, देन जो लूप कहोगे या पॉइंटर कहोगे वो जाएगा देन के पास, देन वाली जो भी स्टेटमेंट होगी कि देन ये होना चाहिए, तो वो सब कंडीशन जो है वो
आउटपुट में शो हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर देन वाली इफ वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो ये वाला पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जो सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक है किसी भी प्रॉब्लम को अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल एंड वाइडली यूज प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट एक्सपर्ट सिस्टम। ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होने वाला एक्सपर्ट सिस्टम है और वाइडली यूज होता है, मतलब हर जगह पर मोस्टली इसी को यूज किया जाता है क्योंकि हम कंडीशंस पर बेस करते हैं। किसी भी चीज को लेकर चलो आप कंडीशन आप उसमें जरूर लगाते हो, है ना। हम एग्जांपल्स लेते हैं, इफ देन एल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्यों पढ़ते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट? ताकि जहां कहीं पर भी हमें कंडीशन लगानी हो वहां हम कंडीशन लगा सकें। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल। एग्जांपल में क्या है, ये एग्जांपल नंबर 1 है। आई थिंक हमने प्रीवियस वीडियो में भी जब हम नॉलेज बेस की बात कर रहे थे तब भी हमने इस एग्जांपल को डिस्कस किया था, तो इस टाइम इस एग्जांपल को समझना आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखो यहाँ पर ना 2 रूल्स जो है डिस्क्राइब किए गए हैं। रूल नंबर 1 क्या है, इफ बैटरी इज डेड देन कार विल नॉट बी स्टार्टेड। कि जब कभी भी बैटरी डेड होगी कार की तो कार नहीं चलेगी। ठीक है, जब कभी भी कार की बैटरी डेड होगी तो कार नहीं चलेगी। ये कंप्यूटर सिस्टम को बताया गया है रूल्स के थ्रू। अब हम ह्यूमन है, हमें तो पता है कार में बैटरी नहीं है तो वो नहीं चलेगी। किसी भी चीज़ में अगर फोन में बैटरी नहीं है तो वो भी नहीं चलेगा। किसी भी चीज़ की आप बात कर सकते हो जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो वो नहीं चलेगी। ऐसे ही कार की बात है, कार में भी अगर बैटरी नहीं होगी तो कार नहीं चलेगी। एक सिंगल रूल हो गया। रूल नंबर 2, अब बैटरी कब नहीं चलेगी। एक तो रूल हमें पता लगा क्या, बैटरी नहीं है, बैटरी डेड है तो कार नहीं चलेगी, ये सिंपल रूल है। अब सेकंड रूल पे आ जाओ, इफ बैटरी वोल्टेज इज बिलो देन 10 वोल्टेज। अगर बैटरी की वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट से कम होती है, ये सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना। ये ह्यूमन तो इजिली पता कर सकते हैं, हमें तो पता है कि कैसे कैसे काम होता है सारा, बट एक कंप्यूटर सिस्टम को सिखा पाना एल्गोरिथम्स के थ्रू, रूल्स के थ्रू बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इफ बैटरी वोल्टेज इज बिलो देन 10, अगर बैटरी की वोल्टेज 10 से कम है तो बैटरी डेड हो जाएगी, और बैटरी डेड हो जाएगी तो कार नहीं चलेगी। अब ये दोनों जो रूल्स है वो आपस में लिंक है ना, लिंक। तो इन्हीं रूल्स के लिंकेज को यूज करके ही एक प्रोग्राम लिखा जाएगा। वो प्रोग्राम क्या करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा एक्सपर्ट सिस्टम की। दे आर द 2 अप्रोच फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लुएंस इन रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। अब रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम में 2 टाइप्स की अप्रोचेस को हम यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अब वो कौन कौन सी अप्रोचेस होंगी वो देखते हैं। अप्रोचेस, फर्स्ट अप्रोच है फॉरवर्ड चेनिंग, सेकंड अप्रोच है बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग में क्या होता है, हम फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करते हैं इनिशियल पॉइंट से। बैकवर्ड चेनिंग में क्या होता है, गोल पॉइंट से हम बैकवर्ड की तरफ मूव करते हैं। अब इन सब दोनों पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जितने भी अप्रोचेस हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियोस को ध्यान से देखिए, आपको ईच एंड एवरी टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी इस वीडियोस को समझने में कुछ आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।